अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। दादी, क्या ढूंढ रही हैं आप? हमारे पाठ का समय हो गया है, हम चश्मा ढूंढ रहे हैं। पता नहीं कहाँ है, मिल ही नहीं रहा। दादी, इसे कहते हैं बुढ़ापा। बगल में छोरा, शहर में डिंडोरा। पूरा कमरा छान मारा, सिर की तरफ ध्यान ही नहीं गया। तो दादी, अगर आपको कुछ जरूरत रहती है तो आप हमें बुला लिया कीजिए बिना हिचकिचाए। हम हैं ना। अब आप आराम से पाठ कीजिए और ये काढ़ा पीजिए, ठीक है? ठीक है, हम आते हैं। राधिका जरा सुनना, रुको। राधिका, ये लो। दादी, ये क्या है? ये तुम्हारा दिवाली का तोहफा है, रखो। दादी, ये किस लिए? राधिका, जिस तरह तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर हमारे पोते को उस नागिन से बचाया था, जिस तरह तुम इस घर के छोटे बड़ों का ख्याल रखती हो, जिस तरह तुमने इस घर को संभाला है, ये तोहफा तुम्हारी उसी मेहनत और निष्ठा का है। मैं तो दिवाली पर तुम्हें कुछ अच्छा सा तोहफा देना चाहती थी, लेकिन क्या करूं, तुम बच्चों की पसंद नापसंद का मुझे कुछ पता नहीं, इसलिए पैसे दे रही हूँ। तुम अपनी मर्जी से जो चाहो, जो तुम्हें अच्छा लगे, खरीद लेना। दादी, पर हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारे लिए तो आपका प्यार और आशीर्वाद ही काफी है। आप ये रख लीजिए। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। अभी ये मैं पैसे अपने पास रख लेती हूँ, लेकिन जिस दिन तुम मुझे खुशखबरी सुनाओगी, उस दिन ये पैसे मैं सूद समेत तुम्हें दूंगी। दादी, हम आते हैं। इस राधिका ने तो सबको अपनी मुट्ठी में करके रखा है। दादी जी, आपकी साड़ियाँ इस्त्री होकर के आ गई हैं। हम इन्हें अलमारी में रख देते हैं। रख दो। कली, तुम एक काम ठीक से नहीं कर सकती? मेरी सारी साड़ियां खराब कर दी, और ऊपर से राधिका ने इतनी मेहनत से मेरे लिए काढ़ा बनाया था, वो भी गिरा दिया। माफ करिएगा दादी जी, पता नहीं कैसे हमारा पैर फिसल गया। अरे काम पर ध्यान दोगी तो ही काम ढंग से करोगी ना। लेके जाओ सारी मेरी साड़ियां और धोकर लाओ वापस। जरा भी दाग नहीं रहना चाहिए। ठीक है दादी। हम इन्हें साफ करके ले आते हैं दादी जी। जाओ। कली, हाँ माँ। यही सिखाया हमने तुमको? हमारा नाक कटाने पे तुली हुई हो। एक काम ढंग से नहीं करती। वहाँ तुम्हारी देवरानी देखो, तुमसे 4 कदम आगे है, हर काम ऐसे झटपट कर लेती है। माँ, अब आप हमारे पीछे मत पड़ो। देवरानी जी को घर का काम करने का शौक है तो वो करती हैं। हम तो यहाँ आराम करने आए थे, लेकिन नौकरानी बन करके रह गए हैं। हमारी तो किस्मत ही फूटी है। अरे पागल, घर की रानी बनना है तो फिर से माँ बनने के बारे में सोच। देख फिर तुझे सब कैसे पलकों पे बिठा के रखते हैं। प्यार, इज्जत सब मिलेगा। माँ, हमें अभी इस बारे में बात नहीं करनी। कली, कली, ये लड़की भी ना ऐसे नहीं मानेगी। दामाद जी से ही कुछ बात करनी पड़ेगी कि इसे कहीं घुमाने ले जाए, तब भी कुछ बात बनेगी।
दामाद जी, आपके लिए बादाम मिल्क शेक बनाए थे। कली ने बताया आपको बहुत पसंद है। पसंद तो है, लेकिन आपने क्यों परेशानी की? मुझे पीना होता तो मैं किसी और से बनवा लेता। खैर आप ले ही आई हैं तो मैं पी लेता हूँ। लाइए। दामाद जी, आप ये कैमरा साफ कर रहे हैं तो कहीं घूमने जा रहे हैं क्या? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, वो हमारी कंपनी के कुछ प्रोडक्ट शूट होने वाले हैं तो उसी के लिए साफ कर रहा हूँ। अच्छा, वैसे हमारी बेटी को लेके आप कहीं घूमने नहीं जाते क्या? कली बिटिया जब गांव में थी तो सारा दिन घूमती रहती थी और यहाँ तो घर में ही पड़ी रहती है। ऐसी बात नहीं मम्मी जी, जब पूरा परिवार जाता है तो हम भी साथ में जाते हैं। बेटा, इस उम्र में पति पत्नी को अकेले घूमना चाहिए। बाहर निकलोगे तो प्यार बढ़ेगा और बच्चा खोने का गम भी दूर होगा। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। दादी, ये ठीक लग रहा है ना? थोड़ा घी कम है और डाल दो। जी दादी। हमारे हिसाब से तो आपको पिछला सारा दुख भुलाकर अपने पारिवारिक जीवन को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। कोई जरूरत नहीं। वैसे समनन जी, बच्चा खोने का दुख क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा ना। और ये दुख इतनी आसानी से भुलाया नहीं जा सकता है। इन्हें थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, बच्चों से जल्दबाजी मत करवाइए। क्यों समनन जी, सही कहा ना मैंने? ये कैसी सास है जिसको अपने पोता पोती की कोई जल्दी ही नहीं है। बहन जी, घर में बच्चे की किलकारियां गूंजेगी तो सब अपने गम भुला देंगे। वो क्या है ना समनन जी, गोलू अभी नया नया प्रोजेक्ट संभाल रहा है, उसे थोड़ा सा बिजनेस संभालने का मौका दे दीजिए, वक्त दे दीजिए। हाँ गोलू, तो बस अपने काम पे ध्यान दे। घूमने फिरने के लिए अभी भी बहुत वक्त है, तो टेंशन मत ले गोलू। इस कली के साथ में गोलू का दूसरा बच्चा तो मैं होने नहीं दूंगी। चीजें उतनी आसान नहीं है यहाँ जितनी दिखाई दे रही है। हमारी बेटी की सबसे बड़ी दुश्मन तो उसकी सास लग रही है। वाह देवरानी जी, ये क्या बन रहा है? वो सर्दियाँ आ रही है ना, तो लड्डू बना रहे हैं। राधिका, कुछ लड्डू अड़ोस पड़ोस में भी बांटते हैं। पैकिंग का सामान मैंने रसोई में रखा है। हाँ, तुम ले लेना और पैकिंग कर देना। हाँ, बहुत उड़ रही हो राधिका, तुम्हारे पर अब हम सारे मोहल्ले के सामने काटेंगे ताकि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगी। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।